अर्नव नहीं आया अभी, मेरे को भी बस भेज देना है ना, मैं ताकि अपलोड कर दूं उसको। सर क्या भेजना है? यही जो पेपर है ना, दोनों रिकॉर्डिंग्स ओके एक बार सर। एक बार शेयर कर दियो। अब एक सुबह बस आने दे एक बार, मेरे को तो होस्ट बनाना पड़ेगा ना। यस सर। एक मिनट बस कर, एक बार अर्नव आ जाए ना, मैं इसको रिकॉर्डिंग राइट दे दूं, वो आया नहीं अभी तक। सर आप एक बार 90th पूरा पेपर डिस्कस करने के बाद है जो वेदांत कह रहा है वो क्वेश्चन देख लेंगे उसके बाद। 92 का आंसर मैंने तुम्हें बता दिया, NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन एस्टर से रिएक्ट नहीं करेगा। इधर इस क्वेश्चन में एस्टर से रिएक्ट नहीं करेगा, तो बस कीटोन का OH बना दे, कीटोन का सिर्फ OH बना देना और कुछ नहीं, सही ना, इसका OH बन जाएगा। तो इसका आंसर मैंने तुम्हें बता दिया था। आंसर क्या है इसका, एक बार गर्व ऊपर कर एक बार। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आंसर है फोर्थ आंसर आ जाएगा, 92 का फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, अब 93 का 93 है ना। यस सर। 93 का आइसोइलेक्ट्रॉन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पूछा है। तो देखते ही पता लग रहा है Fe2+ और Mn2+, दोनों पे सेम चार्ज है, एटम अलग अलग है, तो आंसर फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि Fe2+ में 24 इलेक्ट्रॉन्स है, Mn2+ में 23 इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये वाला क्वेश्चन 94th क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। मोलर कनेक्टिविटी दे रखी है 0.007 मोलर एसिटिक एसिड की 20, और पूछा है, फिर बोला डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या होगा। तो मोलर कनेक्टिविटी इसकी दे रखी है, तो पहले मोलर कनेक्टिविटी निकालेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे एसिटिक एसिड की, दोनों को ऐड करके आएगा 350 + 50 400 आ गया। तो अल्फा होता हमारा क्या, 20/400, 20/400 सॉल्व करेंगे, ये आ गया 0.05, अल्फा 0.05 आ गया। अब के क्या होगा, के क्या है, एच ए है, तो के क्या होता है C α² / 1 - अल्फा। सी कितना है 0.007, सी कितना है 0.007, और अल्फा कितना है 0.05 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, अल्फा 0.05 यानी 0.95 आ गया। तो ये आ गया 7 और ये आएगा 25, 25 इंटू 7 175 इंटू 10⁻⁻7, 125 इंटू 10⁻⁻7 यानी 175 इंटू 10⁻⁻7 यानी 1.75 इंटू 10⁻⁻5 आंसर होगा, क्योंकि ये 0.95 को 1 ही मान सकते। तो आंसर आएगा इसका 1.75 इंटू 10⁻⁵ यानी थर्ड आंसर आएगा, थर्ड। ये कर लोगे ना क्वेश्चन, थर्ड आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर। पीवी रूट एनआरटी लगाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है 95, पीवी रूट लगाएंगे एनआरटी, प्रेशर निकालना है एन, नंबर मोल्स क्या होंगे, अगर 4 ग्राम O2 है तो 4/32 यानी 1/8, 2 ग्राम, हाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन है यानी 1 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा 1, R 0.0821, R 0.0821, T 273 डिवाइड बाय V 1 लीटर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ रहा है हमारा कितना 20 वही आ गया ना, ये 25.18, 25.18 आएगा आंसर, थर्ड 25.18। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन चैप्टर का देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमें वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर का, और वेपर प्रेशर दे रखा है, और मोल फ्रैक्शन दे रखी है, वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर का और मोल फ्रैक्शन दे रखी है। निकालना क्या है हमें, सर P0 इंटू पी हाँ, जो मोल होता है इंटू एक्स। इंटू P0A प्लस XB इंटू P0B, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। यस सर। तो XA हो जाएगा हमारा 3:2 का मोलर रेशियो है दोनों का, बेंजीन टू ऑक्टेन का, तो 3/5 एक का मोल फ्रैक्शन आ गया और 2/5 एक का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो 3/5 इंटू कितना है, बेंजीन का आ गया 3/5, तो 3/5 इंटू 280 प्लस 2/5 इंटू 420, 3 इंटू 280 840, 840/5, और इधर भी 840/5, तो 840/5 प्लस 840/5 यानी ये आ गया हमारा 16 ऑप्शन आ रहा है सर, यही है ना 1680/5, 1680/5, 5 3 दा 118, 5 3 दा और 5 6, हाँ थर्ड आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, थर्ड आंसर आ जाएगा। फिर फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस
एक मिनट क्वेश्चन, हाँ, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन बोलते ही क्या बोलेंगे, डेल्टा यू जीरो, आइसोथर्मल कंडीशन Delta बोलते U ही zero. डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। Zero. और इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी आंसर डेल्टा एस टोटल नॉट इक्वल टू जीरो। तो आंसर सीधा आ गया इसका भी, क्या आ जाएगा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। C. Option C. हाँ, ऑप्शन सी आ जाएगा, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद द फॉलोइंग इज नॉन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, विद द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर नेचर का कौन सा है, Sir, SbCl5 non-polar ये PCl5 की NO2. तरह, नहीं NO2 तो पोलर होगा, NO2 में अच्छा हाँ sp2 सर, वाइब्रेशन सॉरी, कैसे हो अच्छा जाएगा, NO3 देख लिया मैंने। ओ ठीक है सर। SbCl5 PCl5 की तरह है, देखो ये इधर डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन, नेट इधर इधर कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल। और NO2 तो रेडिकल वाला है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इस तरीके से ये थोड़ी हो जाएगा। और CH2O यानी HCHO भी पोलर होगा, ये भी पोलर है, NO2 बता दिया मैंने तुम्हें। और POCl3 तो पोलर ही होगा, क्योंकि इसमें टेट्राहेड्रल शेप है, अलग अलग एटम्स, तो ये भी पोलर है। तो सिर्फ नॉन पोलर कौन सा है, SbCl5 विच इज लाइक PCl5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द गिवन सीक्वेंस इज नॉट करेक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड। पहला एसिड स्ट्रेंथ बिल्कुल सही है, दूसरा इंक्रीजिंग पीके इंक्रीज कर रहा है, नहीं गलत है, क्योंकि पीके बढ़ना मतलब एसिडिक करेक्टर कम होना, और हमें पता है ये भी एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बढ़ रहा है ऐसे इसमें भी बढ़ेगा। H2O न्यूट्रल है, H2S एसिडिक है, तो इसलिए यही आंसर है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। NH3 PH3 ASH3 SbH3 इसमें भी एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। CO2 SiO2 SnO2 PbO2 इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि नीचे आने पर हायर स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो पीबी की +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ऐसा होगा। देखो ये हो गया क्वेश्चन, अब है कोई क्वेश्चन मिस हुआ है क्या हमारा, 100 क्वेश्चन लास्ट है ये, देखो लास्ट क्वेश्चन है अभी, लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है, बहुत बार आता है पेपर के अंदर। और गलती का क्या होती है, नेचुरल लॉग के दिया है कि लॉग के दिया है, ये चीज ध्यान रखना, नेचुरल लॉग के दिया है कि लॉग के दिया है, इसने नेचुरल लॉग के दिया है। नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t का स्लोप होता है -EA/r, -EA/r स्लोप आएगा इसका, k = A e⁻ होती है रेनियस इक्वेशन, ये पता ना था कोई रेनियस इक्वेशन, ये अब नेचुरल लॉग के लोगे तो नेचुरल लॉग k = नेचुरल लॉग ऑफ A -EA/RT आएगा, तो स्लोप आया -EA/r, सो स्लोप -EA/r इज इक्वल टू -5000 k, -5000 k, माइनस माइनस कैंसिल, r की वैल्यू पुट करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन से केल्विन कैंसिल, जूल पर मोल में आंसर आएगा 5 × 8.3 यानी 40 के आसपास आंसर आएगा, तो आंसर है 41.5 वन आ जाएगा आंसर। अब एक बार वेदांत तेरा क्वेश्चन कौन सा था, एक बार जो तूने निकाला आंसर भी पीछे, सर मेरे पेपर में तो 57th क्वेश्चन है, लेकिन आपके में अलग है। अच्छा इसमें एक वो बार फ्रीक्वेंसी है, एक ऑल बार इंडिया रेडियो फ्रीक्वेंसी। ऑल इंडिया रेडियो वाले फ्रीक्वेंसी वाले का आंसर अभी मार्क कर देता हूँ उसे, ये रहा ऑल इंडिया रेडियो, इसका आंसर क्या आ रहा है, हाँ 1,368 है ये, 1,368, हाँ तो जी, ये तो उससे आएगा, तो 219 है। हाँ बिल्कुल सही है, लैम्डा इज टू आएगा C/μ, C की वैल्यू 3 × 10⁸, और म्यू की वैल्यू है 1368 × 10⁻3, 1368 × 10⁻3, 1368 × 10⁻3, सही ना। तो सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है वेदांत, आंसर आएगा मीटर में 219 के आसपास। Yes, sir. 219.5, ये चेक कर लेना, तो चेक कर लेना, सिंपल सा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है, 219.3 वाला। 219.3, हाँ अच्छा जी, वो दोनों, 29 हो रहा था, 23 हो जाएगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों ही दे रखा, बहुत ही क्लोज दे रखा आंसर इसका, यस सर, इसलिए से 2 डेसिमल तक निकालना पड़ा। हाँ ये तो बहुत ही क्लोज दे रखा आंसर, 219.3 आएगा आंसर, 219.3। एक बार इसके जल्दी से आंसर मैं बोल दूं पूरे इसके पेपर के, गर्व एक बार जल्दी से क्वेश्चन दिखा दे स्टार्टिंग से, मैं एक बार आंसर बोल देता हूँ इसी पेपर के पूरे, ताकि इस पेपर में एटलीस्ट आंसर मिल जाए सबको।
गर्व सर कर दिया। कर दिए। 51 का आंसर नोट कर लेंगे जल्दी से। 51 का आंसर आएगा इसमें 12/6 यानी फोर्थ। 51 का 4, 52 का लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन 3, 53 का एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला इसमें 2, 54 का बीटा 1, 55 का 1 विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है, डेफिशिएंसी डिसीज आरबीसी की डेफिशिएंसी विटामिन B12 की वजह से। फिर 56 का आंसर 390 यानी 2, और 57 का आंसर 1 आईपीसी ने पूछा है। 58 का आंसर आ जाएगा 2, 2200 केल्विन। 59 का आंसर आ जाएगा 59 का आंसर प्राइमरी अमीन यानी 3। 60 का आंसर आ जाएगा, हाँ इसमें P2 P1 P3 यानी आंसर 1, प्रेशर 2 ज्यादा क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है यूरिया का। 61 का आंसर 61 का एंटी मार्कव रूल लगाना है, आंसर आ जाएगा 1। 62 का आंसर 62 में दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका, देखेंगे एक बार आंसर इसका आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स यानी 2 आंसर आ जाएगा इसका। और 63 का आंसर 63 का CH3F की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा यानी 2, CH3F की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3I। BF3 इज प्लेनर, sp2 and 6 आ जाएगा, sp2 and 6। नेक्स्ट 65 का Cp माइनस Cv इक्वल टू R आ जाएगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, मेयर्स रिलेशनशिप 1 मोल के लिए। 66 का बेरिलियम क्लोराइड होना चाहिए इसका आंसर। बेरिलियम क्लोराइड मोस्ट कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं, पानी में नहीं होते। 67 का आंसर आ जाएगा, इसमें डाउट में थोड़ा सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसका, ये डाउट में थोड़ा सा मोस्ट क्लोज जो होगा आंसर वो CH4 होगा, तो ये मैच नहीं कर रहा है आंसर। फिर 68 का आंसर सेडजेव्स रूल है, पेंटेटुइन आंसर आएगा। 69 का आंसर आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल यानी 4। 70 का आंसर आ जाएगा नॉर्मल गैसेस का हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, गलत है स्टेटमेंट, 2 आ जाएगा। फिर 71 का आंसर आ जाएगा, ये बताया मैंने pH इक्वल टू 7 + हाफ pK माइनस pKb यानी आंसर आ जाएगा 7.753। और उसके बाद राइट स्टेटमेंट फॉर रिंडाल इफेक्ट इज, जो कोलाइडल सोल होगी, कोलाइडल सोल हमारी स्टार्च वाली है, इससे आंसर 3 आ जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री से है क्वेश्चन। और उसके बाद 73 का आंसर, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, HF की स्ट्रेंथ कम होगी एसिडिक, HI की ज्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ जाएगा इसका 1। उसके बाद 74 का आंसर EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड है, 4 ऑक्सीजन एटम डोनर होते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम डोनर होते हैं। 74 का 1। गर्व करिए आगे, गर्व 75 का आंसर। अब 75 का आंसर P वर्सेस V का जो कर्व बनेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो बनता है हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी आंसर आ जाएगा 4। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर P और V दोनों बढ़ते हैं, इसलिए P V RT होता है इस वजह से। फिर 76 का आंसर, बेरिलियम क्लोराइड का सॉलिड स्टेट में पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है चेन लाइक, और डाइमर बनता है इसका वेपर फेज, डाइमर बनेगा इसका वेपर फेज, तो इससे आंसर आ जाएगा चेन एंड डाइमर, सॉलिड स्टेट में चेन और वैसे डाइमर, ये डिटेल में पढ़ा हुआ हमने ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर। नेक्स्ट 77 का आंसर आ जाएगा हमारा जोन रिफाइनिंग, अल्ट्रा प्योर मेटल इससे मिलते हैं, जोन रिफाइनिंग। 78 का आंसर मेटाबॉलिज्म शो करेगा, इथॉक्सीथेन जैसे C4H10 हो, इथॉक्सीथेन या मिथॉक्सीप्रोपेन। 79 का आंसर आ जाएगा हमारा बॉडी स्टैंडर्ड जो यूनिट सेल्स मिलेंगे 14 ब्रेवियस लैटिस में, वो 3 होंगे, तो 3 होना चाहिए इसका आंसर। और पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमरेशन, वो हमारा टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन क्योंकि इसमें कोई मॉलिक्यूल छोटा बाहर नहीं निकलता इस वजह से। और 81 का कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा, आंसर इसका 1 आएगा, C = म्यू लैम्डा लगाना है। 82 का मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछी हुई है, गर्व नीचे कर दे एक बार, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछी हुई है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी Al2O3 प्लस Cr2O3 प्लस 2Al, क्रोमियम मेटल डिस्प्लेस हो रहा है एल्यूमिनियम से, तो आंसर 2 आ जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा इसमें, तो लेंथेनॉइड्स कलरलेस सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका 2 होना चाहिए, 2 आएगा आंसर। नेक्स्ट
84 का आंसर डायहेड्रल एंगल जो लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है हमारा एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स में डायहेड्रल एंगल 0 होता है, तो इससे आंसर आएगा 4। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे ये। फिर 85 में मैट्रिक्स मैच है, क्या आंसर आया था इसका? ए का आएगा हमारा फोर्थ, ए का फोर्थ है यहाँ पे भी, बी का थर्ड, सी का सी आया था सर। क्या डी आया आंसर? सर सी। सी नहीं, सी तो गलत है बिल्कुल। ए का तो सर फोर्थ सी आएगा का ही आएगा ना, फर्स्ट था। ए का तो फोर्थ आएगा ना ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। देखो नंदिनी, ए का फोर्थ आएगा, बी का ऑक्टेटल आएगा, बी का थर्ड आएगा, सी का 1 आएगा, यानी आंसर 1 आएगा इसका। डी का सेकंड आंसर 1 आएगा इसका। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे अब 86 क्वेश्चन। 86 आया तो इसमें तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, CaO आंसर आ गया थर्ड। फिर थर्ड आ गया आंसर इसका। 87 का आंसर आ जाएगा इटार्ड रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, तो इसका आंसर आ गया सीधा 1। इटार्ड रिएक्शन सीधा आंसर 1 आ जाएगा इसका। फिर 88 का आंसर आ जाएगा। 88 का आंसर भी थोड़ा सा सोचोगे तो निकल जाएगा आंसर इसका भी, जैसे मैंने दो से बताया तुम्हें, एक तो एसिड रेन से और एक सर स्मॉग इसका से। सी आ रहा था। हाँ तो सी होगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 89 का। 89 का पहली गेटरमान कोच रिएक्शन है, एक का सेकंड आ गया। दूसरी हमारी RCO3 हेलोफॉर्म रिएक्शन है, एडोफॉर्म टेस्ट वाली। और तीसरी हमारे ये एस्टरिफिकेशन है, और चौथी हमारे HVZ रिएक्शन है। कौन सा आंसर आ रहा है इससे 89 का? का आंसर क्या आ रहा है? फोर्थ। देख लेने पर गलत ना हो। फिर ये 90 का आंसर FeCN6 3 नेगेटिव का एक अनपेड आएगा तो 1.73, ए का 4 आएगा, बी का आएगा 1, ए का 4 बी का 1 कहाँ पे है? ए का 4 बी का 1, ये आएगा आंसर सीधा फोर्थ। फिर 91 का आंसर, 91 का आंसर दिख गया इथेनॉल आएगा, क्योंकि N2Cl से हटाना अगर बेंजीन से तो या तो H3PO2 डलता है Cu प्लस में, या इथेनॉल, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 इथेनॉल। नेक्स्ट दिखाएंगे 92 का आंसर आ जाएगा सीधा NaBH4 डाला है तो एस्टर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आंसर आ गया सीधा फोर्थ। 93 का आंसर, 93 में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो नहीं है वो थर्ड है, यानी Mn2 प्लस Fe2 प्लस और Mn2 प्लस, यानी फोर्थ आंसर है। फोर्थ आएगा 93 का फोर्थ। 94 का आंसर निकाला 1.75 इंटू 10⁻⁵। 95 का गर्व 95 क्वेश्चन। 95 का आंसर आ जाएगा 4 ग्राम O2 वाले का 25.18 3 आंसर आ जाएगा। 96 का आंसर आ जाएगा 336 यानी थर्ड। 96 का 336 डायरेक्ट फॉर्म लगाना है, सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। नॉन पोलर पूछा है इसमें से कौन सा है, तो SbCl5 लाइक PCl5। 99 का आंसर आ जाएगा इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में, जो हमारा गलत है pKa बोला है ना, इंक्रीजिंग pK, यानी 2 आंसर गलत है, 2 आंसर में गलत मार्क किया हुआ है। फिर 100 में आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग K वर्सेस 1/T बोला तो -EA/R स्लोप होता है, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 41.5 किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। गर्व यस सर। दोनों रिकॉर्डिंग अभी भेज देना, और क्या जो मैंने आंसर बोले हैं वो अलग से मिल सकती है रिकॉर्डिंग की नहीं, जो सिर्फ मैंने सर आंसर उसकी बोले अलग लास्ट। से तो नहीं मिलेगी अच्छा कोई कट नहीं कर सकता ऐसे सर, वो तो मैं हाफ कर पार्ट यहाँ दूंगा से कट कट। होकर सिर्फ आंसर कौन कर देगा? सर मैं कर दूंगा कट। अच्छा कट करके ना वो वाला जहां से मैंने आंसर बोले ना वो अलग से भेज देना, प्लस दोनों रिकॉर्डिंग अलग से भी भेज देना सॉल्यूशन के साथ। ओके सर। हाँ जल्दी भेज देना थोड़ा सा है। ओके सर। सर आपने 97 मिस कर दिया लास्ट आंसर में। 97 का आंसर, अच्छा 97 का आंसर ये आएगा ना, डेल्टा U 0 और डेल्टा S टोटल नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा U 0 आएगा क्योंकि नॉट इक्वल आइसोथर्मल टू है, 0। और डेल्टा S टोटल नॉट इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका आंसर इसका आ जाएगा थर्ड। चलो नंदिनी किया था पेपर क्या? हाँ सर। कैसा लगा पेपर? सर वैसे तो आसान ही है। पेपर आसान, लास्ट ईयर से हल्का सा प्लस है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें। वेदांत, सर पर ऑप्शंस बहुत डायरेक्ट यस है इस सर। बार। हाँ वेदांत तूने किया था पेपर क्या? यस सर, 11th वाला जितना आता था वो तो कर लिया था। अच्छा जो मैंने कन्वर्जेंस कराई है उससे रिलेटेड कर पाया था कि नहीं कर पाया अभी? सर उसके 1-2 ही कर पाया था, सारे नहीं कर पाया। अच्छा एक दो जैसे मैंने नेम रिएक्शन वाले पूछे, जैसे इटार्ड रिएक्शन था, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन था, वो दोनों क्वेश्चन नहीं कर पाया अभी?
सर मैंने असल में फाइनल और इनिशियल याद करे हैं, तो इताहाड में तो बीच वाला पूछा था, वो मैं इंटरमीडिएट वाला नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, चल अभी लेकिन नेम एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं ना वेदांत? यस सर, ऐसा भी दूसरे HVZ वाला था, वो कर लिया था मैंने मैचिंग वाला। अच्छा तो नहीं, तेरे को ये तो है ना कि कर लेगा, ये बहुत इजी पार्ट है वेदांत, बहुत इजी क्वेश्चन थे। लेकिन अभी यस ये सर। तेरे को पता लग रहा है ना कि जो मैं करवा रहा हूँ ना उस पर ध्यान दियो पूरा, क्योंकि वो सारा रिलेटेड है पेपर से ही, कुछ भी बाहर से नहीं होगा। यस सर। छवि है क्लास में? छवि है क्लास में? छवि नहीं है, चलो चलो कुछ नहीं होता। अभी ये थोड़ा रिवाइज कर लेना, नाइट में मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं क्लास दूंगा तुम्हारी, क्योंकि एक्चुअली बच्चे बहुत डिस्कस कर रहे थे पेपर अभी, तो इसलिए नाइट में रेडी रहना क्लास के लिए। मोस्ट प्रोबेबल है कि क्लास हो जाएगी, सही ना? कन्वर्जेंस मेरे को खत्म करना है जल्दी से जल्दी। अभी 11 कन्वर्जेंस हुए हैं, याद कर लेना, और ग्रुप में भेजना जरूर है, ग्रुप में भी काफी कम बच्चों ने भेजा हुआ। ओके ओके वेदांत, चलो नेक्स्ट टाइम यस करेंगे आगे, सही है? हाँ, एक बार गर्व ऑफ कर दे।